किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। कैलेंडर तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। यह कहानी एक गरीब घर के लड़के रोहित की है। 6 साल की छोटी सी उम्र में ही रोहित के सर से उसकी माँ का साया उठ चुका था। उसके पिता ने बड़ी मेहनत से उसे पाला था। रोहित 13 साल का हो चुका था, लेकिन इतनी कम उम्र में सारी जिम्मेदारियां संभालना खूब अच्छी तरह से सीख लिया था। उसके पिता लोहे के कारखाने में मजदूरी का काम किया करते थे। रोहित को बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना पेट काट काट कर स्कूल भेजा था। बेचारा रोहित सुबह 4 बजे उठता था और फिर अपने बापू के लिए खाना बनाता था। फिर खाना बनाने के बाद तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता और उसके बापू भी अपने काम पर निकल जाया करते थे। इसी तरह दिन कट रहे थे। एक दिन जब बापू घर आए तो रोहित शाम का खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते पूरा कमरा धुएं से भर गया था। खाना पकाने के लिए जो लकड़ियां उसने ली थी वह गीली होने की वजह से जल्दी आग नहीं पकड़ पा रही थी और उनसे बेहताशा धुआं निकल रहा था। धुएं की वजह से रोहित की आंख लाल हो चुकी थी और आंखें पानी से भर गई थीं। रोहित के बापू ने जब यह सब देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने जल्दी से उन गीली लकड़ियों को बुझाया और रोहित को लेकर बाहर आ गए और कहने लगी कि देखो क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। तुमने खाना बनाना क्यों शुरू किया? मैं तो आ रहा था ना, आज खाना मैं बना लेता बेटा। तभी रोहित कहता है कि नहीं बापू, तुम सुबह से शाम तक मेहनत करते हो और शाम को थके हारे घर आते हो। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आप थके हारे काम से घर आओ और फिर खाना भी बनाओ। मैं तो दोपहर में ही स्कूल से आ जाता हूँ, इसलिए आप खाने की चिंता मत किया करो। खाना मैं ही बना लिया करूँगा। तभी उसके पिता कहते हैं कि आज कोई खाना नहीं बनेगा। तो रोहित कहता है कि बापू, फिर आज हम लोग क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो इस पर उसके पिता कहते हैं कि आज हम बाहर का खाना खाएंगे। यह सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि बाहर खाना खाने का मौका साल में कभी कभार ही मिल पाता था। दोनों बाप बेटा तैयार होकर बाहर खाने के लिए निकल गए। रोहित अपने उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार था। अपनी पढ़ाई और घर के कामों को संभालना उसे बखूबी आता था, इसलिए घर के काम करते हुए भी उसके पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती थी और वह हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया करता था। उसके पिता का सपना उसे डॉक्टर बनाना था, इसलिए अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए रोहित जी तोड़ मेहनत करता था। उनके दिन इसी तरह हंसी खुशी बीत रहे थे कि अचानक एक दिन उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। एक दिन कारखाने में काम करते हुए एक लोहे का भारी टुकड़ा उसके बापू के ऊपर आ गिरा। बापू के हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। 4-5 महीने में बापू ठीक तो हो गए, लेकिन डॉक्टर को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। जब 5 महीने बाद बापू अस्पताल से घर आए, तभी बापू कहते हैं कि हे भगवान, यह क्या हो गया? ना जाने कितने सपने देखे थे, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? पहले मेरी पत्नी, फिर मेरे हाथ, एक एक करके भगवान तुमने मुझसे सब छीन लिया। बस एक आस लिए जी रहा था कि अपने बेटे रोहित को डॉक्टर बनता देख लूं, मगर लगता है कि यह सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और रोने लग जाते हैं। रोहित अपने बापू की सारी बातें सुन रहा था और अपने बापू के पास आया और कहने लगा कि आप चिंता मत करो बापू, आपका सपना अभी मरा नहीं है। मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगा और एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर दिखाऊँगा। उस दिन से रोहित ने अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया। वह सुबह 4 बजे उठता था और
खाना बनाता था, फिर बापू को उनका खाना और दवाइयाँ देकर स्कूल के लिए निकल जाया करता था। फिर दोपहर में स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद लोगों के घरों में जा जाकर एक कंपनी का साबुन बेचा करता था। इस तरह साबुन बेचने से कंपनी जो उसे पैसा देती थी, उससे वह स्कूल की फीस और घर का खर्चा चलाता था। शनिवार और रविवार वह पूरा दिन साबुन बेचा करता था। इससे थोड़े ज़्यादा पैसे उसे मिल जाया करते थे। इसी तरह कई साल गुजर गए। रोहित ने भी अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उस दिन मेडिकल की परीक्षा का फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। रोहित के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे और इधर कुछ दिनों पहले उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इस वजह से उसके सारे जमा पैसे ख़त्म हो गए थे। रोहित मन ही मन कहता है कि कुछ दिनों से एक भी साबुन नहीं बिका है और कंपनी वालों ने भी उधार देने से मना कर दिया। अगर आज फॉर्म नहीं भरा तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, थोड़ी सी साबुन बिकवा दे, सिर्फ फॉर्म भरने लायक पैसे मिल जाएं। लेकिन कभी कभी भगवान भी हमारी हर इच्छा पूरी नहीं करते। दिन भर चप्पलें घिसने के बाद भी उसका एक भी साबुन नहीं बिकता। भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो गया था। सुबह से खाना तो क्या, पानी की एक बूंद भी उसके गले से नीचे नहीं उतरी थी। थक हार कर वह एक घर के सामने पहुंच गया और सोचने लगा कि अगर इस घर से कोई मेरे साबुन को खरीदता है तो मैं पैसे नहीं लूँगा बल्कि कुछ खाने को मांग लूँगा। दरवाज़ा खटखटाया और कुछ देर में अंदर से एक महिला बाहर आई। रोहित उसे देखकर हड़बड़ा गया और उसी हड़बड़ाहट में उसने कहा, जी थोड़ा पानी मिलेगा। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रोहित को देखने के बाद वह अंदर गई और एक पैकेट बिस्किट का और एक गिलास में पानी लेकर आई और कहा, भूख लग रही है क्या? खाली पेट पानी नहीं पीते, पहले यह बिस्किट खा ले फिर पानी पी लेना। और बिस्कुट खाकर रोहित की जान में जान आई। उस औरत ने पूछा कि क्या करता है तू, पढ़ता लिखता नहीं है क्या? तो रोहित कहता है कि जी पढ़ता हूँ, मैंने 12वीं कक्षा पास की है, आगे डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसी का फॉर्म भरने के लिए आज मैं दिन भर मारा मारा फिर रहा था, मगर लगता है कि फॉर्म भरना मेरी किस्मत में ही नहीं है। आज एक भी साबुन नहीं बिका है। महिला को रोहित पर दया आ गई और बोली, कितने रुपए चाहिए तुम्हें फॉर्म भरने के लिए? रोहित कहता है कि जी 500 रुपये। महिला घर के अंदर गई और रुपए लेकर रोहित के हाथों में देते हुए बोली, ये लो 500 रुपये और अपना फॉर्म भर लो। रुपए हाथ में आते ही रोहित का मुरझाया हुआ चेहरा अचानक से खिल उठा। उसने झुककर उस महिला के पैर छुए और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। सबसे पहले उसने जाकर अपना फॉर्म भरवाया। इस घटना को कई साल बीत गए। अपनी जी तोड़ मेहनत के दम पर रोहित अब शहर का जाना माना एक डॉक्टर बन चुका था। अब शहर में उसने एक नर्सिंग होम भी खोल लिया था। उसके बापू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। एक दिन उसके पास एक गंभीर केस आया। उसके जूनियर डॉक्टर ने उसे बताया, एक अधेड़ उम्र की महिला शहर के गंगा कॉलोनी में रहती है। पति का कई साल पहले देहांत हो चुका है और दुनिया में बिल्कुल अकेली है। टीवी के 3rd स्टेज पर पहुंच चुकी है। उसका एक फेफड़ा पूरी तरह से गल चुका है। तभी रोहित सोचता है कि इसी कॉलोनी में तो मैं साबुन बेचने जाया करता था और वह अपने जूनियर को ऑर्डर देता है कि उसे फ़ौरन एडमिट कर लो। जूनियर कहता है कि सर, उसके ट्रीटमेंट पर लाखों का खर्चा आएगा और मुझे नहीं लगता कि वह इतने पैसे दे पाएगी। तभी रोहित कहता है कि हमारा काम पहले मरीज की जान बचाना है, इसलिए उसे फ़ौरन एडमिट कर लो। इसके बाद उस महिला को एडमिट कर लिया जाता है।
रोहित दिन रात मेहनत करके उस महिला को मौत के मुंह से बाहर निकाल लेता है। 2 महीने बाद उस महिला के डिस्चार्ज होने का समय आ गया। नर्स कमरे में आई और एक लिफाफा उसे देते हुए कहा, आपके ट्रीटमेंट का बिल आया है मैम। वह महिला मन ही मन सोचती है कि ठीक तो हो गई हूँ, लेकिन अब ट्रीटमेंट की पेमेंट कैसे करूँ। धड़कते हुए दिल से उसने लिफाफा खोला। उसमें बिल नहीं था, बल्कि एक लेटर था जिस पर लिखा था, घबराइए नहीं, आपकी ट्रीटमेंट का बिल बहुत साल पहले ही आधा हो चुका है। आप ही के दिए हुए उन 500 रुपये की बदौलत आज वह लड़का इतना बड़ा डॉक्टर बन पाया है जिसने आपका इलाज किया है। वह लड़का उन रुपयों का मोल तो अपनी सारी जिंदगी की कमाई देकर भी नहीं चुका सकता। फिर भी एक ट्रीटमेंट उसकी तरफ से छोटी सी भेंट समझ लीजिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए। फिर रोहित उस महिला के सामने आया और बोला, जी हाँ, मैं ही वो लड़का हूँ जो उस दिन गलियों में साबुन बेच रहा था और तब आपने ही मेरी मदद की थी और उसी मदद की बदौलत मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ। दोस्तों, वक्त सबका बदलता है। सब्र रखें और मेहनत करते रहें और भगवान पर विश्वास करना कभी ना छोड़ें। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।